हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, मैं सुमन मैम। बच्चों, हम लोग रिवीजन कर रहे थे। तो उसमें जो है हमारा गद्य पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और पद्य में लास्ट चैप्टर खुशबू रचते हैं हाथ, ये हमारा बाकी है। तो आज हम लोग बच्चों ये खुशबू रचते हैं हाथ, इसका रिवीजन करेंगे। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिएगा और उस चैप्टर के पीछे जो टेक्सटुअल क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो सारे आप लोग लर्न बाय हार्ट कर लीजिएगा। बच्चों, खुशबू रचते हैं हाथ, पहले वीडियो जो गया था उसमें तो हमने आप लोगों को बताया ही है, लेकिन एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ कि खुशबू रचते हैं कि हाथ जो खुशबू रचते हैं वो क्या है, किसके बारे में बताया गया है, इस टाइटल का मतलब क्या है। तो इसमें बेटा ये बताया गया है कि जो मेहनत कश मजदूर है वो अपनी कठिन परिस्थितियों में भी दूसरों के जीवन में सुगंध का प्रचार और प्रसार अगरबत्तियां तैयार करके करते हैं। चाहे उनके हाथों में जख्म ही क्यों ना हो जाए, घाव ही क्यों ना हो जाए, कट जाते हैं, पिट जाते हैं, अपने खुद इतनी खराब परिस्थिति में रहते हैं तो भी वो दूसरों के लिए सुगंध वाली अगरबत्तियां बना करके उनके जीवन में अच्छाई को और भगवान की हमेशा उनके ऊपर दया दृष्टि बनी रहे, ऐसा कवि कहना चाहता है। तो और जो इसमें हाथ है बच्चों, खुशबू रचते हैं हाथ, हाथ किसका प्रतीक है। अगर मान लो कोई 1 नंबर में क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ दिया जाए कि हाथ किस चीज का प्रतीक है, तो हाथ कर्मठता का प्रतीक है, क्योंकि हाथ से ही हम बच्चों मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं। तो हाथ जो है वो कर्मठता के प्रतीक बेटा माना जाता है। इसीलिए कवि ने इस सुंदर कविता का जो है वह सर्वथा एवं उपयुक्त शीर्षक दिया है, खुशबू रचते हैं हाथ। तो बच्चों इसमें देख लीजिए, आप लोगों के टेक्स्ट बुक में अरुण कमल द्वारा लिखा गया है ये, कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते हैं इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। नाला का मतलब क्या है बच्चों, घरों और सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव के लिए जो नाला रास्ता बनाया जाता है वो नाला। टोला मतलब बच्चों छोटी बस्ती। कवि इसमें कहना चाहता है कि जो हाथ खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं वो स्वयं बदबूदार बस्तियों में रहते हैं। जो लोगों के लिए बच्चों, हम दुकान पे जाते हैं तो कैसे कहते हैं, सबसे महंगी वाली, सबसे खुशबूदार वाली अगरबत्ती हमें चाहिए कि हम मंदिर में उसको जलाएं तो भगवान को प्रसन्न कर सके और पूरा वातावरण शांतिमय और खुशबूदार हो जाए। तो लेकिन वो खुद कहाँ रहते हैं बच्चों, गंदी बस्तियों में रहते हैं। वही कई गलियों के बीच कई नालों के पार, कई गलियों के बीच में बेटा छोटी छोटी गलियां, तंग गलियां और कूड़ा करकट ढेर वाली वो जो नाले हैं जो बहते हैं, जिसमें पूरे शहर का कचरा आता है, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, और ढेर सारा जो कूड़ा करकट जहाँ फेंका जाता है, जमाया जाता है, बदबू से फटते जाते हैं इस टोले के अंदर। वहां आने जाने में बच्चों बदबू से नाक फट जाती है। उस छोटी बस्ती के अंदर लोग खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं। उन्हें गलियों में, नालों के किनारे कूड़े करकट और गंदियों के ढेर के पास रहना पड़ता है, जहां उनकी नाक बदबू से फटने लगती है। तो भी वो लोग क्या करते हैं बच्चों, ऐसे लोग खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। बच्चों सेकेंड पैराग्राफ आप देख लो, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इसमें बच्चों बताया गया कि जो मजदूर खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और सारे संसार को खुशबू से वे तरह तरह के लोग हैं। जो लोग पूरे संसार को खुशबू से भर देते हैं वे तरह तरह के लोग हैं। कैसे लोग हैं बेटा, उनमें बुजुर्ग लोग भी हैं, उभरी नसों वाले हाथ। आप देखोगे जो बहुत बुढ़े हो जाते हैं, एजेड हो जाते हैं, तो उनके हाथ की जो नसें हैं वो उभर आती हैं। इसका मतलब क्या है कि वो बुजुर्ग हैं। उसमें बुजुर्ग भी हैं जिनके हाथों की नसें उभर चुकी हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ, या जिनके हाथों के नाखून
काम करते करते घिस चुके हैं। अब पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, पीपल के पत्तों के समान कोमल हाथों वाले नन्हे नन्हे बालक और बालिकाएं भी हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, और उनमें ऐसी नवयुवतियां हैं, नई नई औरतें हैं जिनके हाथ जूही के फूलों की डाली के समान कोमल हैं। मतलब इतनी नाजुक, इतनी कम उम्र की लड़कियां हैं वहां कि जिनके हाथ की तुलना बेटा जूही के फूल से किया गया है। जैसे जूही का फूल, उसकी डाली इतनी कोमल होती है, उसी तरह से उनके कोमल हाथ हैं। लेकिन वो अपने जीवन से लाचार बच्चों कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वो इतने गंदे जगहों में रहते हैं और पूरी दुनिया के लिए खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। और काम का, अब देखो, जूही की डाल से खुशबूदार गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ। मतलब क्यों जख्म से फट गए होंगे? काम का अत्यधिक भार होने के कारण गंदे हाथों वाले और कटे हाथों वाले मजदूर भी वहां पे काम करते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इतनी परेशानियों के बावजूद ये मजदूर जीवन यापन के लिए काम करने को मजबूर रहते हैं। बच्चों, ये इसका सेकंड पैराग्राफ है कि कितने तरह के लोग वहां काम करते हैं, ये भी सेकंड पैराग्राफ में बता दिया, और कैसी जगह में रहते हैं ये फर्स्ट पैराग्राफ में बता दिया गया बच्चों। तो आप देख लीजिए इसमें। और उसके बाद थर्ड पैराग्राफ है, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कितनी बड़ी बच्चों बात इसमें कवि ने कहा है कि यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। कवि के अनुसार यही इस गली में, मतलब इसी गंदी गली में, इसी बदबूदार और तंग गलियों में देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां यहाँ बनाई जाती हैं। यही इस गली में, मतलब इस गंदी गली में देश की जो मशहूर अगरबत्तियां वो बनाई जाती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग, मतलब इन्हीं गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग क्या बनाते हैं बच्चों? गुलाब, केवड़ा, खस तथा रात रानी की सुगंध वाली खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। यद्यपि वे अपना जीवन गंदगी में बिताते हैं, दुनिया की सारी गंदगी के बीच, मतलब कि वो अपना जीवन इसी गंदी गलियों में बिताते हैं, फिर भी हमारे जीवन को दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। मतलब कि वे खुद अपना जीवन एक गंदगी जगह में बिताते हैं, फिर भी हमारे जीवन को सुगंधपूर्ण बनाने वाली सुगंधित अगरबत्तियां हमारे लिए वो बनाते हैं। इस प्रकार वे स्वयं गंदे रहकर भी हमें खुशबू बांटते रहते हैं। बच्चों, ये आपका सब बहुत छोटा लेकिन बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छा चैप्टर ये है कि इसमें लेखक बेटा किस वातावरण किस बारे में लोगों का ध्यान, इन लोगों के तरफ भी लोगों का ध्यान आकर्षित हो, किसके लिए। तो इसमें बच्चों जो है, कवि जो है, जो देश का श्रमिक वर्ग है, श्रमिक मतलब मेहनत कश मजदूर है, उनके बारे में, दुर्गंधपूर्ण वातावरण में रहने के बावजूद भी, जो श्रमिक वर्ग है बच्चों, वो दुर्गंधपूर्ण वातावरण में रहने के बावजूद भी, लोगों की उपेक्षा एवं तिरस्कार सहने के बावजूद भी अपने कर्मठ हाथों की प्रतिभा से सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं और हमारे जीवन में खुशबू एवं आनंद का संचार करते हैं। अपनी गरीबी एवं दुखमय अभावपूर्ण जीवन को सुखमय बनाने के लिए ये मजदूर सपरिवार श्रम करते हैं तथा किसी भी प्रकार अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कवि के अनुसार बच्चों, जिस प्रकार दुख न होने पे सुख का मोल नहीं होता और कष्ट न होने पे प्रसन्नता का आभास नहीं होता, उसी प्रकार दुर्गंध न होने पे सुगंध का सृजन भी नहीं होता है। तो बच्चों, उनका कहना ये है कवि का कि हमको उन गरीब वर्ग के बारे में, उन श्रमिक वर्ग के बारे में हमें सोचना चाहिए और अपने पैसे रुपयों में से, अपनी आर्थिक स्थिति में से हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए कि वो भी एक अच्छे, और उनके बच्चों को अच्छे स्कूलों में थोड़ा आदमी अपने पैसों का कुछ भाग
उनको दान करके कि उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में अच्छी जगह पे पढ़ सके और अच्छी जगह पे रह सके और एक अच्छा जीवन यापन बिता सके। क्योंकि जिस पूरी दुनिया को एक सुगंधित वातावरण प्रदान करने के लिए वो हम लोगों को ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं बच्चों, कि सबसे अच्छी अगरबत्ती हम लेते हैं कि हमारे अच्छी अगरबत्ती हम सुलगाएंगे, जलाएंगे इसमें मंदिर में, कि हमारे भगवान अति प्रसन्न हो, वातावरण को, आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए। जो लोग हमारे लिए इतना कर सकते हैं, तो हमें इतना सोचना तो उनके बारे में बनता है। ये है बच्चों इस पाठ का सार जो है। तो आप लोग इसमें देखिएगा, मैं वीडियो में तो मैंने बताया ही है, इस वीडियो में भी वो प्रश्न है, लेकिन पीडीएफ में भी मैं आप लोगों को प्रश्न भेजूंगी कि इसमें कुछ बच्चों अतिरिक्त प्रश्न है। तो उसमें इसका 2 पार्ट था, नए इलाके में और खुशबू रचते हाथ। तो नए इलाके में तो ओमिटेड है, ये तो आने वाला नहीं है। खुशबू रचते हैं हाथ हमने आपको पढ़ाया। तो जो मैं पीडीएफ भेजूंगी बच्चों, उसमें पूरे टोटल 7 क्वेश्चन हैं। तो 7 क्वेश्चन में से आधा जो है वो नए इलाके का है और आधा जो है खुशबू रचते हाथ का है। तो आप लोगों को नए इलाके वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं, सिर्फ खुशबू रचते हैं हाथ वाले ही क्वेश्चन आपको बच्चों ये करना है। क्योंकि पहला और दूसरा जो है क्वेश्चन इसमें नए इलाके का है, और जो तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, और 5वां और 7वां, ये 4 क्वेश्चन जो है खुशबू रचते हैं हाथ का, जो आपको लिख करके गूगल क्लासरूम में आपको सबमिट करना है। धन्यवाद।